तो चैप्टर Babylon the war, which is Rome. चैप्टर 17 एंड 18 में हम ये बाबिलोन द वॉर, जो वेश्या बाबिलोन का ऊपर परमेश्वर का न्याय के बारे में देखा, वो किस चीज़ को दर्शाता है? रोमन एम्पायर एंड द इंपीरियल कल्ट. सो कमिंग टू चैप्टर 19, इट्स अ चैप्टर ऑफ विक्ट्री. दो भाग में बांट सकता है. 19 का 1 से लेकर 1 to 10. Hallelujah. तो 19 का 1 से लेकर 10 तक हालेलुया कोरस, बाबिलोन गिर गया करके गीत हो रहा है विक्ट्री का, बाबिलोन के जजमेंट के ऊपर. दूसरा एक बात इसमें है, अनाउंसमेंट ऑफ द मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमने का उस शादी विवाह का घोषणा. वो है 9 से लेकर 9 और 10. इसके अंदर अंदर ही आता है. ये दूसरा भाग है victorious march of parade. विक्टोरियस परेड ऑफ लैम्ब एंड हिज फॉलोअर्स, मेमना और उनके पीछे हो लेने वाले लोग का जो जीत का परेड जो होता है ना, आर्मी जब जीतने के बाद विक्ट्री परेड करते हैं, ऐसा एक इमेजरी, मिलिट्री इमेजरी में मेमना और उनके लोगों का जीत को दिखाया गया है.
So when we come to the Hallelujah chorus, what is the meaning of Hallelujah? हो गया, जब एक्सप्लेन करते समय लिखना। हालेलुया का ये हल्लेल या हल्लेल मतलब प्रेज है, स्तुति। या जेच या हुए ये यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब यहोवा का या का स्तुति, यहोवा का स्तुति हो, ये है हालेलुया का मतलब। हिब्रू वर्ड है हालेलुया। तो इधर हालेलुया जो कोरस है, नाइनटीन का 1 से लेकर 8 तक, ये किस विषय के में है? ये गाना, कोरस मतलब गाना है। हम बाइबल में पढ़ेंगे 19 का 1 से लेकर। आफ्टर दिस आई हर्ड व्हाट सीम टू बी द लाउड वॉइस ऑफ ए ग्रेट मल्टीट्यूड इन हेवन सेइंग, स्वर्ग का सेना या दूतों का उस झुंड, बहुत बड़ा एक झुंड गीत गा रहा है हालेलुया। क्यों परमेश्वर को स्तुति कर रहा है? कारण क्या है? साल्वेशन एंड ग्लोरी एंड पावर टू आवर गॉड, फॉर हिज जजमेंट्स आर ट्रू एंड जस्ट। जो बाबिलोन के ऊपर उनका जो जजमेंट आया वो ट्रू है करके। ही हैज़ जज्ड द ग्रेट वॉर हु करप्टेड द अर्थ विथ हर फॉर्निकेशन एंड ही हैज़ अवेंज्ड ऑन हर द ब्लड ऑफ हिज सर्वेंट्स। बाबिलोन के ऊपर जो न्याय परमेश्वर ने किया उसके प्रति परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। वर्स 3, वंस मोर दे सेड हालेलुया, द स्मोक गोस अप फ्रॉम हर फॉर एवर एंड एवर। मतलब बाबिलोन के ऊपर जो परमेश्वर का आग आया, उसका दुआ उड़ते समय, वो क्या है? हमेशा के लिए एक नाश है उसके ऊपर, वो बोलकर धन्यवाद हालेलुया बोल रहे हैं। तो ये हालेलुया जब सुना, वर्स 4 में क्या हुआ? एंड द 24 एल्डर्स एंड द 4 लिविंग क्रीचर्स फेल डाउन एंड वर्शिप गॉड हु इज सीटेड ऑन द थ्रोन सेइंग आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर का इस न्याय परमेश्वर कैसे न्याय चुकाया धरती पे, उसको देखते हुए, परमेश्वर का उस महिमा और ताकत देखते हुए 24 प्राचीन और जीविया परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहा है। वर्स 5, एंड फ्रॉम द थ्रोन केम ए वॉइस प्रेज आवर गॉड। थ्रोन से एक शब्द आ रहा है, प्रेज आवर गॉड ऑल यू हिज सर्वेंट्स ऑल हु फियर हिम स्मॉल एंड ग्रेट। Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the sound of many waters and like the sound of mighty thunder peals, crying out। तो जैसे सिंहासन से आवाज़ आया, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर को भय मानने वाला उनका स्तुति करो करके बोलते समय बहुत बड़ा एक भीड़ का गाना फिर से हालेलुया। वर्स 6 में, फॉर द लॉर्ड आवर गॉड द ऑलमाइटी रेन्स, परमेश्वर राज कर रहा है। तो बीस्ट ऐसा दिखावा देते हैं पूरा धरती बीस्ट के कंट्रोल में है, ड्रैगन के कंट्रोल में है, पर नहीं, परमेश्वर पूरा धरती पर राज कर रहा है करके फिर से परमेश्वर स्थापित किया। कैसे? ये बाबिलोन को या रोम को गिराते हुए या न्याय करते हुए। वर्स 7, लेट अस रिजॉइस एंड एक्सल्ट एंड गिव हिम द ग्लोरी, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब हैज़ कम एंड हिज ब्राइड हैज़ मेड हरसेल्फ रेडी। मतलब बाबिलोन को एक वॉर जैसे, वेश्या जैसे दिखाया है, पर दूसरे तरफ परमेश्वर का मेमने का जो दुल्हन है, बहुत अपने आप को पवित्र करते हुए मेमना के लिए अपने आप को पवित्र रखा है। तो मेमने का शादी अभी होने वाला है, एम्पायर का नहीं है अभी, एम्पायर अभी नाश हो गया, अभी परमेश्वर के लोग राज करेंगे परमेश्वर के साथ, मेमने के साथ। To her it has been granted to be clothed with fine linen, bright and pure। अभी वॉर, बाबिलोन का जो वस्त्र हमने देखा पर्पल एंड स्कारलेट, अभी मेमने का दुल्हन का क्या है?
फाइन लिनन, वाइट एंड ब्राइट, सफ़ेद वस्त्र, वो विक्ट्री और प्योरिटी को, कई बार उसके बारे में हमने बताया, वाइट ड्रेस जीत और पवित्रता को दिखाता है। वो लिनन, वो वस्त्र क्या है करके उधर ही लिखा है, फॉर द फाइन लिनन इज़ द राइचियस डीड्स ऑफ द सेंट्स, उनका पवित्रता, उनका जो धार्मिक जो काम उसने किया है, धार्मिकता का काम उन लोग किया है। वर्स 9, एंड द एंजल सेड टू मी राइट दिस, ब्लेस्ड आर दोस हु आर इन्वाइटेड टू द मैरिज सपर ऑफ द, इस मेमने का शादी में जो लोग बुलाया गया है उन लोग क्या है, धन्य है करके। एंड ही सेड टू मी दीज आर ट्रू वर्ड्स ऑफ गॉड, देन आई फेल डाउन एट हिज फीट टू वर्शिप हिम, बट ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट डू दैट। तो जो एंजल ने यूहन्ना से ये सब बता रहा था, उसके सामने वो गिरने, आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए गया, तो एंजल ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं एक दूत हूँ, मैं परमेश्वर नहीं मुझे दंडवत करने के लिए। आई एम ए फेलो सर्वेंट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या है, एक सहकर्मी हूँ, एक तुम जैसे एक दास हूँ मैं परमेश्वर का। विथ यू एंड यूर कॉमरेड्स हु होल्ड द टेस्टिमनी ऑफ जीसस, वर्शिप गॉड, परमेश्वर का आराधना करो, फॉर द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज़ द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, मतलब परमेश्वर को आराधना करो, उस परमेश्वर का गवाही वो है ये भविष्यवाणी। तो इतना है ये गाना, मेनली परमेश्वर का क्या, परमेश्वर का न्याय बाबिलोन के ऊपर गिर चुका है। तो एक ये गाना पीछे की ओर देखता है, बाबिलोन के ऊपर 17 और 18 चैप्टर में जो न्याय हुआ उसके बारे में हालेलुया, और आने वाले समय के लिए भी हालेलुया। क्या है, द मैरिज ऑफ लैम्प एंड द ब्राइड। दिस कोरस, so that is the content of the Hallelujah chorus, the first part of chapter 19. कहाँ, कौन सा वर्ड उधर, ये ऑल्सो प्रेसेस गॉड एंड ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड, आगे की ओर देखता है, किस चीज़ के ओर, फॉरवर्ड टू द मैरिज ऑफ द लैम्ब दैट इज टू टेक प्लेस
दैट मैरिज ऑफ द लैम दैट इज़ टू टेक प्लेस, आगे होने वाले उस मेमने की शादी के लिए भी, शादी की ओर भी ये गाना इशारा देते और परमेश्वर पर स्तुति करते। दो बात के लिए मेनली ये स्तुति हो रहा है, परमेश्वर का महिमा हो रहा है। एक है बाबिलोन का ऊपर न्याय किया, और मेमने का शादी, जो आगे जो महिमामय जो दिन आने वाला है परमेश्वर के लोगों के लिए। The second part of 19th chapter. ये परमेश्वर का मेमने का जीत उसके बारे में है। मेमना करके इधर नहीं लिखा है, आगे जाकर समझ में आएगा किसके बारे में है। 19:11 onwards. Then I saw heaven opened. अपना अपना बाइबल में ध्यान देना। 11th verse. Then I saw heaven opened. स्वर्ग खुला हुआ देखा। And there was a white horse. White horse को इसके पहले कहाँ देखा था? चैप्टर 6 में, जब पहला सील खोला गया था। उधर युद्ध के बारे में और क्या है, कब्जा करने के बारे में था। पर दिस इज़ डिफरेंट, दिस वाइट हॉर्स इज़ डिफरेंट। इट्स राइडर, जो उसको चलाते हैं वो कौन है? इट्स राइडर इज़ कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू। जो ये घोड़ा चला रहा है, उसका नाम क्या क्या है? फेथफुल एंड, विश्वास योग्य। और इसमें क्या है, हिंदी में कैसा है? विश्वास योग्य और सत्य किया जाए। सत्य। इसको, ये किसका नाम है, विश्वास योग्य और सत्य? ये रेवलेशन में पहले भी यीशु मसीह के लिए ये नाम इस्तेमाल किया क्या? कहाँ? लवोदिकिया में फेथफुल एंड ट्रू एक है, 3 का 7 में है ट्रू। फेथफुल यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। 1:5 में यीशु मसीह को फेथफुल करके बताया गया है। ट्रू करके 3 का 7 में बताया गया है। 3 का 14 में भी है। ये सारे जगहों में यीशु मसीह को फेथफुल एंड ट्रू करके बताया गया है। बीस्ट का बारे में देखते समय बीस्ट फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। और अनफेथफुल है, जो वॉर, जो अडल्ट्री करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, वो अनफेथफुल है। उसके विरुद्ध परमेश्वर का जो असली राजा, जो मसीहा, दिस द मैसेज इज
तो ये मसीहा को, यीशु मसीह को सत्य और विश्वास योग्य एक राजा मसीहा के रूप में बताया गया है। वो एक्सिक्यूट्स राइचियस जजमेंट्स, परमेश्वर का न्याय सही रूप में वो चुकाता है। एक्सिक्यूट मतलब लागू करना। ऑल्सो हु विन्स विक्टरीज फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जीत हासिल करने वाला ट्रू एंड फेथफुल सर्वेंट के जैसे दिखाया गया है। भी इस आयत में आगे बढ़ते समय फेथफुल एंड ट्रू एंड इन राइचियस ही जजेस एंड मेक्स वॉर, उसका खूबी बताया गया है। राइचियस जजमेंट मतलब वो न्याय, धार्मिकता के साथ न्याय चुकाने वाला है। अभी इस आईज आर लाइक फ्लेम ऑफ फायर, ये पहला चैप्टर में है यीशु मसीह का आंख। तो ये 13 वाला कलीसिया के लिए भी ये लिखा गया है। जब उन लोग विश्वास के साथ जब समझौता किया उधर, यीशु मसीह का आंख के बारे में ये लिखा गया है। वन 14 में भी है, 2:18 रेवलेशन का ही और लिखा गया है, एंड ऑन हिज हेड आर मेनी डायडम्स। डायडम्स मतलब क्या है? रॉयल क्राउन। बहुत सारे मुकुट उसके सिर पर था। And he has a name inscribed that no one knows but himself. उनके ऊपर ऐसा एक नाम था जो किसी को नहीं पता है। A secret name on him. और इसके बारे में लिखा है verse 13 में, he is clothed in a robe dipped in blood. वस्त्र लहू से भरा था। रोब डिप्ड, वस्त्र में लहू है उसका। एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। उनका नाम बताया गया है वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना 1:1 में हमने पता है वर्ड ऑफ गॉड। वर्स 14, एंड द आर्मीज ऑफ हेवन वेयरिंग फाइन लिनन। तो एक है जो घोड़े पर आने वाला व्यक्ति, उसका नाम है फेथफुल एंड ट्रू। वो सही से न्याय करता है, धार्मिकता से। उसका आंख जलते हुए आग जैसा था, उनके सिर पर बहुत सारे मुकुट था,
उनके ऊपर एक सीक्रेट नाम था। उसका वस्त्र जैसा है लहू से भरा है, लहू में डूबा हुआ एक वस्त्र जैसे युद्ध करते आ रहा है। नाम वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह है करके नहीं लिखा है। ये सारे किसको दिखाता है? यीशु मसीह है ये घोड़े पर आने वाला व्यक्ति। वाइट हॉर्स विक्ट्री का निशाना है इधर। 6 में वो वार और कॉन्क्वेस्ट का था, वो भी जीत का था, इस दुनिया का राजाओं का जीत, पर ये वाइट हॉर्स विक्ट्री को दिखाता है इधर। अभी उनके साथ कौन है? ये घोड़े पर, वाइट घोड़े पर जो चला रहा है, जो वर्ड ऑफ गॉड करके जो लिखा है, इसके साथ कौन है? 14 में आर्मीज ऑफ हेवन wearing fine linen white and pure were following him on white horses। तो ये है जो घोड़े पर चलाने वाला। अभी उनका फॉलोवर्स एक भी सही नहीं यार, लाल वाला कहाँ रखा मैंने? तो इनका पीछे हो लेने वाले लोगों के बारे में क्या लिखा है? आर्मीज ऑफ हेवन, स्वर्गीय सेना है। आर्मीज, बहुत सारे लोग, आर्मीज ऑफ हेवन। wearing fine linen, जैसे घोड़े पर जो बैठा है उसके जैसे फाइन लिनन क्लोथिंग, वाइट एंड प्योर। किस चीज को दर्शाता है? होली एंड विक्ट्री। होली एंड विक्टोरियस। तो उनका फॉलोइंग, जो आगे जाने वाला उसका पीछे हो ले रहा था मेमने को। मेमना नहीं लिखा है उधर। 15 वर्स 15 में क्या लिखा है? From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations। अभी फिर से यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। क्या है? तो मुंह से क्या आया? शार्प स्वॉर्ड। Strike nations। He will rule them with iron rod। ये कहाँ से है? Psalms 2। ये कहाँ से है? चैप्टर 1 ऑफ रेवलेशन। यीशु मसीह का मुंह कैसा था?
मुंह से निकलने वाला वजन तलवार जैसा था करके जीसस यीशु मसीह का विशन में चैप्टर 1 में बताया गया है। Came out of his came out of his mouth नहीं तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद strike nations। बाइबल में है, बाइबल का है आपका? हाँ, वो खोल के रखो ना। उसको दे दिया, उसको नया बंदा को, क्या नया बंदा को बाइबल दे दिया उसको। अपने पास इंग्लिश कोई बाइबल नहीं है? खोल के रखने के लिए बोला मैंने, सबको, सब लोगों को बाइबल में देखने के लिए बोला मैंने। He will tread winepress wrath of God। उसका नाम है किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो ये घोड़े पर जो बैठा है उसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह और उनका हेवनली आर्मीज का मतलब ये नहीं है दूत लोग, दिस आर द सेंट्स, द फॉलोवर्स ऑफ जीसस। सो दिस इमेज इज अबाउट द लैम्ब एंड हिज फॉलोवर्स। तो ये विशन क्या है करके लिखा है, अभी इसका अर्थ क्या है? विशन का मीनिंग है लायन लैम्प क्यों बुलाया? वो मेमना भी है, यहूदा गोत्र का सिंह भी है। एक राजा जैसे वो घोड़े पर आ रहा है, उसका सेना। फॉलोअर्स कौन है? एंजल्स नहीं है, ये है आर्मीज। तो आर्मीज लिखा गया है इधर। और ये सेना, ये जो लायन लैम्प, वो क्या कर रहा है? अपना मुंह का तलवार से देशों को क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। ये सारे मिलिट्री इमेजरी है। आयरन रोड से उनको क्या करता है? राज्य कर रहा है। दिस इज ए मिलिटरी इमेजरी। मिलिटरी इमेजरी ऑफ काउंटर ट्रायम्फ। काउंटर ट्रायम्फ मतलब क्या है?
मतलब जो कुछ इधर यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है, वाइट हॉर्स हो, डायडम्स, उनका ड्रेस, ये सब कुछ क्या है? रोम के सेना को दर्शाता है। रोम के सेना नायक भी ऐसे ही घोड़े पर युद्ध के लिए जाता है, और युद्ध जीतने के बाद सारे सेनाओं के साथ विक्ट्री परेड करते हैं। विक्ट्री परेड मतलब जीतने के बाद जो प्रोसेशन होता है, हम जीत गया करके एक परेड, एक मार्च करता है। तो वो उसी जैसे यीशु मसीह और उनका फॉलोअर्स रोम जैसे उनका जीत का क्या है, जीत का प्रोसेशन चलाता है रोड पे या टाउन पे, सिटी पे, वैसे ही उस जगह पर रोम तो गिर गया, यीशु मसीह और उनका चेले लोग एक काउंटर ट्रायम्फ काउंटर मतलब क्या है? आप एक बात बोल गया, मैं उसका विरुद्ध कुछ, आपका जो बातों को बिठाने के लिए कुछ बात बोलते समय क्या, उसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर करना, बदले में बोलना, तो बदला कर रहा है, काउंटर ट्रायम्फ। रोम जैसे जीत प्राप्त करते हो, जीत का उसका इशारे के रूप में वो प्रोसेशन चलाते। प्रोसेशन मतलब क्या है? पूरा सेना के साथ उनका जीत दिखाने के लिए सब कुछ क्या करते हैं। हम भी कोई क्रिकेट में जीत गए या कोई इलेक्शन में जीत गए तो रोड में प्रोसेशन चलाते हैं ना, वैसे ही रैली या, तो दिस इज ए काउंटर ट्रायम्फ रैली लिख सकते हैं आपको समझने के लिए। पर इधर उसका वस्त्र में क्या है? ब्लड। नहीं, तो ये मिलिट्री इमेज है, इट्स ए इमेज ऑफ वॉरियर गॉड। यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर एक योद्धा के रूप में इसराइल के लिए लड़ने के लिए आ रहा। परमेश्वर एक योद्धा के रूप में एदोमियों के साथ, इसराइल के दुश्मन एदोमियों के साथ लड़ने के लिए आते हुए, यशायाह 63 का 1 से 5 में लिखा है, तब यहोवा का वस्त्र में वो लहू, मतलब जो जीत उसने हासिल, जो युद्ध का निशाने के रूप में लहू है करके बताते हैं। तो वही इमेज इधर इस्तेमाल किया है यीशु मसीह के लिए भी, इमेज ऑफ वॉरियर गॉड, वॉरियर गॉड रिटर्निंग इन विक्ट्री। युद्ध के बाद जीत प्राप्त करके परमेश्वर एक योद्धा के जैसे वापस आ रहे यीशु मसीह। अभी ब्लड क्या? ब्लड डिप्ड ड्रेस, ये किस चीज़ को दर्शाता है? ब्लड डिप्ड ड्रेस, उसका वस्त्र में लहू से डूबा था या लहू दिखाई दिया उसका वस्त्र में। उसका मतलब क्या है? क्या है ये लहू का निशाना? क्या? दो तीन अर्थ बताते। एक तो यीशु मसीह क्रूस में अपना लहू बहाया, दूसरा है शहीद लोगों का लहू, वो भी हो सकता है, तीसरा है अभी युद्ध के लिए गए दुश्मनों को मारा है उनका लहू। तो अलग अलग लोग अलग अलग रीति में बताए। यीशु मसीह क्रूस पर जय पाया, उसका निशाना है। दूसरा है उनका मार्टियर्स, उनका शहीद लोगों का निशाना अपने ऊपर लेके वो उस निशाने के साथ वो युद्ध के लिए जा रहा है। तीसरा है दुश्मन लोगों से लड़ा, दुश्मन लोगों को क्या कर रहा है, हाँ, तो उसका निशाना है। वो भी अपना मुंह के तलवार से क्या देशों को मार रहा है वो। तो तीसरा हो सकता है, क्योंकि 17 और 18 में बाबिलोन के ऊपर न्याय, और उधर लिखा गया है वो कैसा है, एक एंजल आकर क्या कर रहे हैं, जैसे अंगूर कैसे पीसते हैं, उधर क्या है लहू का बहाव हो रहा है, शायद वो हो सकता है। इट इज़ द ब्लड ऑफ
enemies. क्यों उधर ही लिखा है वो परमेश्वर का क्रोध का 19 का 16 पढ़ो कोई 19 का 15 हिंदी में पढ़ो। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में रौंदेंगे। तो जैसे पुराने ज़माने में वाइन बनाते थे, मतलब पूरा अंगूर एक जगह पर इकट्ठे करके लोग उसके ऊपर पीस कर रस निकालते हैं, वैसे परमेश्वर का क्रोध का उस मदिरा में क्या है, रौंदेगा मतलब क्या है, जैसे कुचलेगा वो लोगों का, उसका वो युद्ध का एक निशाना है। तो ये ब्लड, इट मे बी द ब्लड ऑफ द एनिमीज। अभी ये मिलिट्री इमेज है, पर यीशु मसीह के हाथ में कोई हथियार नहीं है। यीशु मसीह के हाथ में भी कोई हथियार नहीं है, चेले लोग के हाथ में भी। वो घोड़े पर सवारी कर रहा है, पर तलवार कहाँ से निकल रहा है? तो वर्ड ऑफ गॉड इज द वेपन हियर, वर्ड ऑफ गॉड इज द वेपन। उसका नाम ही वर्ड ऑफ गॉड है, और उसके मुंह से आने वाला शब्द है देशों को क्या कर रहा है, मारते हैं। वर्ड ऑफ गॉड इज द वेपन। यीशु मसीह का नाम वर्ड ऑफ गॉड है। सो ये वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह, ये नहीं, ये अक्षरिक युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर आखिर में आएगा अपने लोगों के साथ, नहीं। दिस इज द वॉर ऑफ टेस्टिमनी, वॉर वेज्ड विथ टेस्टिमनी। पूरा रेवलेशन में परमेश्वर के लोग कैसे एम्पायर के ऊपर जीत पाया, यीशु मसीह का लहू से और अपना गवाही से, है ना। तो मुंह के द्वारा मसीही लोगों का युद्ध का वेपन क्या है? तलवार या राजनीति, ये सब नहीं है, अपना गवाही है। यीशु मसीह का सुसमाचार का गवाही, परमेश्वर का न्याय का गवाही, ये है। तो एम्पायर तलवार लेके, बहुत सारे हथियार लेकर परमेश्वर के लोगों को सामना करते समय परमेश्वर के लोग ये इस युद्ध में कैसे जीता है? बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मसीह का लहू के द्वारा। यीशु मसीह उनके लिए जो क्रूस पर जो जीत पाया, जो उद्धार दिया, उसके द्वारा, और उस यीशु मसीह का उस उद्धार के कार्य के प्रति उनका जो विश्वास योग्यता, वो है विटनेस, गवाही। सो दिस इज द इमेज, इज ए मिलिट्री इमेज। पर ये युद्ध किस चीज़ का युद्ध है? परमेश्वर के वचन के साथ जीता हुआ युद्ध है। रोम के ये सारे क्या है, सारे इस प्रोसिक्यूशन के बीच में भी परमेश्वर के फॉलोअर्स कैसे जीत पा रहा है? इनकार करने के लिए बोलते समय नहीं इनकार करूँगा, यीशु मसीह के लिए एक ट्रू विटनेस के जैसे शहीद होकर, अपना जान देकर ये युद्ध जीता है। हमारा युद्ध का क्या है, वेपन क्या है? असली तलवार नहीं है, क्या है? मुंह से आने वाला गवाही। वो भी यीशु मसीह का भी वही है, अपना मुंह से आने वाला वचन, वो जातियों के ऊपर राज्य कर रहे, उसको दिखाता है। ये नहीं यीशु मसीह तलवार लेके आकर, इमेज इज ए मिलिट्री इमेज, बट दिस इज ए सिंबल ऑफ गॉड स्ट्राइकिंग द नेशन विद द स्वॉर्ड ऑफ हिज माउथ। परमेश्वर अपना जैसे वो न्याय करेगा, वो जातियों के लिए एक क्या होगा, न्याय के कारण होगा। सो ही इज़ द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स करके उधर लिखा गया है। सो दिस इज़ ए वॉर ऑफ टेस्टिमनी। इट्स नॉट ए रियल वॉर दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। दिस इज़ द वॉर ऑफ द वर्ड।
अभी इस आर्मी के बारे में क्या लिखना है, यीशु मसीह का इस आर्मी के बारे में एक लाइन लिखेंगे हम। तो इधर के जीत क्या है? एक है ऑलरेडी परमेश्वर के लोग अपना गवाही के द्वारा जीत पाया, समझौता नहीं किया, और उसके ऊपर उनका जो नेता, जो लैम्ब है या यीशु मसीह है, अपने मुंह के तलवार से इनको क्या कर रहा है? मार रहा है देशों को। परमेश्वर का न्याय। इट इज ऑन द लेवल ऑफ टेस्टिमनी दिस कॉम्बैट मतलब वॉर। वेज वॉर मतलब युद्ध करना, वॉर इज वेज्ड। द आर्मी ऑफ विटनेस, यीशु मसीह का सेना के लिए ये लिखा है, आर्मी ऑफ विटनेस, मेक वॉर बाय टेस्टिफाइंग लॉर्डशिप ऑफ गॉड and of the Lamb. तो परमेश्वर की सेना कैसे जीत पाया? अपने गवाही से। इट इज़ ऑन द लेवल ऑफ टेस्टिमनी। ये युद्ध टेस्टिमनी का, गवाही का युद्ध है। एम्परर जो बोल रहा है उसको मानने वाले लोग नहीं है। परमेश्वर के विरुद्ध एम्पायर का नियम, उसके विरुद्ध इन लोग खड़े हो गए, उनके विरुद्ध रेसिस्ट किए, विरोध किए। ये विरोध का गवाही है। द आर्मी ऑफ विटनेस मेक वॉर बाय, ये टेस्टिमनी। टेस्टिमनी किस चीज़ का है? वॉर बाय टेस्टिफाइंग टू द लॉर्डशिप। परमेश्वर का जो प्रभुता, परमेश्वर है, यीशु मसीह है प्रभु करके, ये जो एम्परर बोलते हैं वो है प्रभु, वो है राजा सबका या दुनिया का परमेश्वर। तो गवाह जो यीशु मसीह का आर्मी क्या बोलते हैं, उनका गवाही क्या है? यीशु मसीह ही प्रभु है। लॉर्डशिप ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम्ब। इट इज़ दिस विटनेसिंग दैट डिफीट्स। ये गवाही किसको हराता है? बीस्ट को और उनके सारे शक्तियों को हराता है। So witnessing is the winning weapon. तो कितना भी प्रोसिक्यूशन हो, गवाही यीशु मसीह के लिए एक सच्चे गवाह के रूप में खड़े होते समय अंत में जीत परमेश्वर और उनका लोग का है। हमारा हथियार इधर इस दुनिया का हथियार नहीं है। हमारा हथियार हमारा गवाही है।
अभी फाइनल वॉर 19 का 17 से लेकर क्या हो रहा है। देन आई सो, अपना अपना बाइबल में ध्यान देना, रेवलेशन 19:17 ऑनवर्ड्स। देन आई सो एन एंजल स्टैंडिंग इन द सन, सूर्य में एक एंजल को खड़े होते हुए देखा। विथ ए लाउड वॉइस ही कॉल्ड टू ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन मिड हेवन। ये सब सिंबॉलिक है, क्या कह कर बुला रहे सारे पक्षियों को। कम गैदर फॉर द ग्रेट सपर ऑफ गॉड, परमेश्वर एक भोजन तैयार किया है। किस चीज़ का भोजन है? टू ईट द फ्लैश ऑफ किंग्स, द फ्लैश ऑफ कैप्टन्स, द फ्लैश ऑफ द माइटी, द फ्लैश ऑफ द हॉर्सेस एंड देयर राइडर्स, फ्लैश ऑफ ऑल, both free and slave, both small and great. Then I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against the rider on the horse and against his army. मतलब क्या है? एक लास्ट युद्ध हो रहा है, जो मेमना और उनके पीछे हो लेने वाले जो झुंड है, जो ऊपर हमने देखा दर्शन में, उस बड़ा सेना जो सफ़ेद घोड़े पर चलाने वाला और उनका जो फॉलोवर्स के साथ बीस्ट और उनके सारे ग्रुप्स आर्मीज युद्ध करने के लिए आ रहा है। लास्ट युद्ध है। अभी क्या हुआ उस युद्ध में? बीस्ट एंड द बीस्ट वाज कैप्चर्ड। युद्ध कौन जीता? यीशु मसीह और उनके लोग। एंड विथ इट द फॉल्स प्रोफेट हु हैड परफॉर्म्ड इन इट्स प्रेजेंस साइंस बाय विच ही डिसीव्ड those who had received the mark of the beast and those who worshipped its image. तो beast और false prophet, Roman Empire और imperial cult, these two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. अथाह कुंड में इनको फेंका गया। And the rest were killed by the sword of the rider on the horse. The sword that came, क्या है वो sword? Sword that came from his mouth. And all the birds were gorged with their फ्लैश। तो अंत में क्या होगा? यीशु मसीह और उनके गवाह लोग, उनके लोगों का ही जीत होगा। किसके ऊपर? एम्पायर और उनके पावर्स के ऊपर। क्योंकि उनका हथियार क्या नहीं है? एम्पायर का हथियार नहीं है। गवाही देकर समझौता नहीं किया, वफादार रहा, वो है उनका जीत। तो अपने लोगों के लिए अंत में परमेश्वर युद्ध लड़कर इस लड़ाई को जिताएगा। तो यह है 19 चैप्टर वर्सेस 17 टू तो इतना ही है 19 चैप्टर। 20 हम 3 बजे देखेंगे, इसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है? इसमें कोई डाउट?